नमस्कार, मैं संजीव राय और इस वक्त मैं मौजूद हूँ गाजीपुर बॉर्डर पे। ये रोड दिल्ली से यूपी को जोड़ती है और हमारे साथ कुछ किसान हैं। हम उनसे जानते हैं कि वो कहाँ से आए हुए हैं। आप कहाँ से आए हुए हैं? हम बस्ती से हैं। अच्छा, आप कहाँ से आए हुए हैं? यूपी बस्ती जिला से। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं नहीं, यहाँ पे यूपी के किसान नहीं हैं या देश के अन्य राज्यों से किसान नहीं हैं, कुछ एक राज्य से, हरियाणा से या पंजाब से किसान हैं। ऐसा नहीं है, चूँकि यूपी थोड़ा सा ज़्यादा दूर है और दूसरा ये है कि अभी जैसे ट्रेन नहीं चल रही है, तो फिलहाल यूपी के किसान हैं और बहुत ज़्यादा किसान हैं। हमारे यहाँ से भी लगातार किसान आ रहे हैं और वो जा भी रहे हैं जो लोग हैं। दूसरा ये है कि वहाँ पे थोड़ी अभी समस्याएं और भी हैं कि जैसे खेती वाली भी है कि अभी वो गन्ना शुरू हुआ, वहाँ पे कटाई शुरू हुई उसकी, बाद में फिर उनको गेहूं लगाना है, तो थोड़ा सा वो बिजी भी है, लेकिन वो लगातार आ रहे हैं। मतलब संख्या थोड़ी कम हो सकती है क्योंकि दूर होने के कारण भी, उतना ज़्यादा दूसरी ट्रेन ना होने के कारण खर्चा भी बहुत ज़्यादा एक किसान के लिए जो कि उतना संभव नहीं हो पा रहा है। तो कहीं ना कहीं वो लोग अपने ही जगह पे आंदोलित हैं और जितने लोग हो पा रहा है वो आ रहे हैं। थोड़ी संख्या ये हो सकता कम है, लेकिन हर आदमी कहीं ना कहीं नहीं भी आ पा रहा है, तो अपने स्तर से वहाँ पे कहीं ना कहीं वो जो कुछ कर पा रहा है वो कर रहा है। अच्छा, किसान आंदोलन पे सवाल उठाने वाले लोग एक बात कह रहे हैं कि जो किसान है वो अपनी मांगों को लेकर के जागरूक नहीं है, वो कम पढ़े लिखे लोगों का आंदोलन है, इस तरह की बातें कही जा रही हैं। मैं एक डॉक्टर हूँ और मैं एक सर्जन हूँ और सर्जन होने के साथ साथ मैं योग भी सिखाता हूँ। मैं एक जनरल और लेप्रोस्कोपिक और काफ़ी दिन से मैं सर्जरी करता हूँ। और आपको एक बार रोकना चाहूँगा, मैं अब उनको दर्शकों को कहूँगा कि जो लोग ये आरोप लगा रहे हैं उनके लिए ये आईना है कि आप एक सर्जन हैं और किसान आंदोलन में बस्ती से आए हुए हैं। जी हाँ, जैसे सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे माता पिता और सब लोग किसान ही हैं और दूसरा ये है कि मैं बचपन से मैंने खेती करके ही और वहाँ से जा कर के, और आज मैं MBBS MS सर्जन हूँ। तो मुझे ये पता है और मैं किसानी कैसे होती है, कैसे खेती की जाती है। और आज जब किसानों के बच्चे पढ़ लिख करके और डॉक्टर हो गए, इंजीनियर हो गए, प्रोफेसर हो गए, साइंटिस्ट हो गए, आज वो ज़माना नहीं रहा है। ये लोग जो बातें कर रहे हैं इनसे कहीं न कहीं किसान के बच्चे और किसान उनसे बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं आज के ज़माने में। राइट। आज आप बैठे होंगे, लोगों से बात किए होंगे, तो आपको कहीं ऐसा लगा क्या कि किसान अपने हक को नहीं जानता है, अपनी मांगों को नहीं समझता है, वो क्या मांग रहा है, वो किस चीज़ के लिए धरना पे बैठा हुआ है यहाँ पे? सबसे बड़ी बात यह है कि जो इस तरीके की बातें कर रहे हैं, जो हमारे नेता हैं जैसे सरदार BM सिंह जी हैं, उनको क्यों नहीं बैठा करके एक बार बात कर लेते वो? अगर उनको ये लग रहा है कि उनको हक नहीं पता है, आप हमको बता दो इस कानूनों के, क्या आप ज़्यादा पढ़े लिखे हो अगर, तो हमको उनके एक भी लाभ गिना दो। दूसरा ये है कि आप किसी तरीके से अगर सिद्ध कर दो कि इससे ये फ़ायदा हो रहा है, तो फिर हम मान ले। ये ज़बरदस्ती की बातें नहीं समझ पा रहे हैं, ये लोग इतने आंदोलित हैं, लाखों लाख के भीड़ से तमाम तरीके की नौटंकी की जा रही है कि तुम खालिस्तानी हो, तुम पाकिस्तानी हो, तुम ये हो, तुम वो हो, तुम बरगलाए गए हो, तुम राजनीतिकों द्वारा बैठाए गए हो। उसके बाद भी किसान जो है शांतिपूर्ण से आंदोलन कर रहा है, कहीं भी किसी तरीके से कोई अव्यवस्था नहीं है और वो इस देश में एक पैसे की किसी संपत्ति का नुकसान नहीं करते हुए, इतने जो बुद्धिजीवी इस देश में आज तक और कोई हुआ है या हो सकता है, आप बताइए हमको। ये तो ज़बरदस्ती की बातें है ना, किसी को कुछ भी कह दो। अब उनके पास भगवान ने 2 इंची की जीभ दी है तो कुछ भी कहते रहो, तो वही कर रहे हैं वो अपना। आपका क्या नाम होगा? मेरा नाम है डॉक्टर दीनानाथ पटेल। दीनानाथ जी, मैं आपसे बात करता हूँ, तब तक से आप कहाँ से आए हुए हैं? मैं क्या नाम है आपका? डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़ से आया हूँ। मैं बनी सिंह एडवोकेट हूँ, लॉयर हूँ और मैं किसान का ही पुत्र हूँ। देखिए कितनी बड़ी बात है कि यहाँ डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर और सब लोग जुटे हुए हैं इस किसान आंदोलन में। और जो मीडिया हाउसेज ये भ्रम फैला रहे हैं कि नहीं नहीं किसानों को जानकारी नहीं है, तो क्या एक आप लॉयर हैं और बता रहे हैं लोग कि किसानों को अपनी मांगों के बारे में जानकारी ही नहीं है? पूर्ण जानकारी है हमें, हमारे संबंधित कोई बिल पास नहीं है। ये सब बेकार का बिल है जो हमारे लायक है ही नहीं कहीं से कहीं तक, और हम नहीं चाहते कि ये बिल पास हो। हम चाहते हैं कि ये वापस लिया जाए और हमारा कानून जो हमारे फार्मर्स के लिए है वो दिया जाए। सरकार कह रही है कि ये बिल वाकई में किसानों के हक के लिए है, तो जो वकील है वो अपनी नज़र से इस बिल को कैसे देखता है? ये बिल्कुल भी नहीं है सर, वहाँ कोई किसान का उसमें कहीं कोई शब्द ही नहीं दिया गया है कि ये किसान के लिए बिल है, उसमें कोई भी नहीं है। आप कहाँ से आए हुए, क्या नाम है? हम जिला कासगंज से आए। कासगंज से आए हुए। आप कहाँ से आए हो बाबा? हम जिला पीलीभीत से आए हैं। क्या उम्र हुई आपकी? 75 साल।
अब देखिए कि जवान से लेकर के 75 साल उम्र तक के लोग यहाँ आए हुए हैं आंदोलन में, और ये खुली सड़क पे खुले आसमान के नीचे लोग बैठे हुए हैं। हम और लोगों से बात करते हैं। आप कहाँ से आए हुए हैं? कासन से आए, लक्ष्मण सिंह नाम अपना कासन नाम। से आए हुए हैं। आप कहाँ से आए हुए हैं? बस्ती जिला से, यूपी से। मतलब तकरीबन हम यहाँ पे जितने लोगों से बात की, ये सारे लोग यूपी से आए हुए हैं, और जो ये बता रहे हैं कि नहीं नहीं ये यूपी या हरियाणा या मध्य प्रदेश के किसान नहीं है, वो साफ देख लें। मैं जिससे भी कहेंगे लोग उनसे मैं बात करूंगा। आप कहाँ से आए हुए हैं? यूपी क्या नाम है आपका? जिला पीलीभीत, आत्मा सिंह। अच्छा, क्या जो किसान है जी। उसे जानकारी नहीं है वो किस बात के लिए सड़क पे बैठा जानकारी है, जानकारी है, सब जानकारी है। ये सरकार जो बार बार बात करती है, अपने मन की बात करती है, किसानों के हित की बात नहीं करती है। किसानों ने ये तय कर लिया है कि जब तक ये काले कानून रद्द नहीं होंगे तब तक यहाँ से किसान वापस नहीं वो जाएगा। कह रही है कि नहीं ये मैं किसानों के हक के लिए कानून लाया हूं, किसान जानता ही नहीं। बिल्कुल झूठ बोल रही है सरकार। सरकार बिल्कुल झूठ बोल रही है। सरकार तो कह रही है। जैसे किसानों का पता नहीं होता, आते का ही है। ये पता है तभी तो यहाँ सड़कों पे बैठे हैं। किसानों को कोई शौक नहीं है सड़क पर बैठना, खेती बाड़ी छोड़कर। क्या कमी है उसमें, ये तो बताइए क्या कमी है? देखिए डॉक्टर साहब, आप बस्ती से आए हुए हैं, जरा हम ये जानना चाहें कि आप जो किसानों से बात किए होंगे, और सरकार एक बात कर रही है कि अब सरकार के जो मंत्री हैं, जो सरकार के लोग हैं, वो 700 चौपाल लगाएंगे इस देश में, और उन चौपाल के जरिए बताएंगे कि ये किसानों के हक में है कि नहीं। तो क्या ये लग रहा है क्या कि ये जो इतनी तादाद में लोग बैठे हुए हैं बॉर्डर पे, उनको पता ही नहीं है और अब चौपाल के जरिए वो समझ जाएंगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि उनकी जो भी है, उन्होंने अगर जी पहुंचेंगे जब तो। बताइए क्या बोल रहे हैं? कितनी भी चौपाल लगा लो, कुछ होने वाला नहीं। किसान आजकल जान करे काफी, जब तक कानून वापस नहीं ले, चौपाल से किसान समझ जाएगा। हाँ, नहीं समझेगा कभी नहीं। यहाँ समझाना है सरकार को, तो यहाँ बैठ के हमारे बीच में आके बात करके समझाए कि इसमें क्या क्या है। जी दीनानाथ जी, आप बता रहे थे कुछ। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर इनको समझाना होता तो ये कोरोना काल में तो बिल ना पास कराते। इनका तो ये था कि अंदर से हम निकाल लेंगे, किसान तो कुछ जानते नहीं हैं, और हम बिल पास करा लेंगे, इनको पता नहीं चलेगा, और हम जो है अडानी अंबानी के लिए अपना काम कर देंगे। उनकी गुलामी जो भी है, जिस तरीके के उनके आसान है, उतार देंगे। लेकिन किसान आज बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा है। ये किसी किसान से जा कर के बात करके तो देख लें, ये बिल में किसी स्तर से एक भी फ़ायदा किसान का बता दें। मैं आपको बिल के बारे में बता रहा हूँ। पहली बात तो इन्होंने किस तरीके से किसानों को बेचा है, किसान को सब पता है। पहली बात तो इन्होंने कहा कि जैसे एक व्यापारी आ गया, उसने कहा ऐसा करना है कि मुझे अब जो है ये जो खेती के प्रोडक्ट हैं, जो भी धान गेहूं गन्ना पैदा हो रहा है, इससे हमको पैसा कमाना है, क्योंकि आपने चुनाव के लिए इतना पैसा लिया है तो हमारे लिए कुछ जुगाड़ करो। तो उन्होंने कहा तो बताइए क्या करें। तो इन्होंने कहा ऐसा करो कि आप जितने पैसे में ख़रीदना चाहते हो उतने में जाके इनका अनाज खरीद लो। उसके लिए इन्होंने कहा जाओ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का एक जो है आपको मैं कानून दे रहा हूँ। मतलब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के आधार पे आप किसानों से जितने भी पैसे में जिस रेट में चाहो वो खरीद लो, उसमें हम एमएसपी तक की गारंटी नहीं देंगे। मतलब ये है कि अगर हमारा 1 किलो गेहूँ पे 18 रुपये लागत लगती है तो आप कॉन्ट्रैक्ट के आधार पे उनसे 10 रुपये में भी खरीद लो, उसके लिए कोई अधिकार नहीं होगा, कुछ भी किसान कर नहीं सकता। दूसरा इन्होंने कहा कि ऐसा करो, अब ले जा करके भंडारण करो। भंडारण जो है आवश्यक वस्तु अधिनियम जो 1955 का था, उसमें ये था कि जो भी जीवन के लिए बहुत उपयोगी वस्तुएं हैं उनका जो है जमाखोरी नहीं होनी चाहिए, भंडारण नहीं होना चाहिए। लेकिन इन्होंने क्या किया कि इन्होंने कहा ऐसा करो, अब भंडारण करो। और आप एक चीज़ और देख लो, भारत के इतिहास में कभी भी आलू 50 रुपये किलो बिका है? 60 रुपये किलो। ऐसा तो इस समय कोई हुआ नहीं कि पता चला कि मतलब पत्थर पड़ गया या आंधी आ गई, तूफान आ गया, ऐसा तो कुछ है नहीं। लेकिन अभी इस समय आप देख रहे होंगे कि आप 50 रुपये किलो आलू खरीद रहे हैं। उसमें हुआ क्या कि अभी ये कानून 3 महीना हुआ आए हुए, जो किसान है उसने तो 10 रुपये किलो ही बेचा। लेकिन ये जो व्यापारी थे, चूंकि इन्होंने कहा आप जमाखोरी आप कर सकते हो, तो इन्होंने आलू खरीद के जमाखोरी कर ली। इसके बाद जैसे 60 रुपये आया तब इसके बाद बेचना शुरू कर दिया। तो आप इस देश में तो सब मरेंगे, केवल जो है ये जो अडानी अंबानी वाले हैं यही पैसा कमाएंगे। तो देखो सरकार ने किस तरीके से किया। पहले तो इसने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट के आधार पे जिस रुपए में चाहो उतने में खरीद लो। दूसरा इसने कहा जाओ तुम भंडारण करो, तुम्हारे लिए नियम हम लगा दे रहे हैं, तुम टेंशन ना लो, चाहे जितना भंडारण करो, दुनिया मर जाए, किसान मर जाए, जनता मर जाए, मजदूर मर जाए, कितना भी रुपया ले लो, इनसे कोई फर्क नहीं है। तीसरा इन्होंने किया, इन्होंने कहा ऐसा करो, अच्छा ये बताओ भंडारण नियम क्या किसान भंडारण करेगा?
भाई अगर आपने भंडारण का नियम लाया हुआ है, किसान तो बेचारा 10 कुंटल 20 कुंटल बेचता है, उसके पास तो इतना पैसा नहीं कि वो भंडारण करेगा। भंडारण के इस नियम से तो सीधी बात है फ़ायदा व्यापारी को ही होगा, क्योंकि व्यापारी ही भंडारण करता है। दूसरा इन्होंने ये कहा कि ऐसा करिए, आप ले जा करके जहाँ मन करे वहाँ बेचिए। हमको ये बात बताइए कि अगर इस देश में जैसा कि बताते हैं कि 85 से 90% किसान जिनके पास 2 एकड़ से ज़्यादा खेत नहीं है, उनके पास बेचने के लिए 10 कुंटल 20 कुंटल 50 कुंटल से ज़्यादा नहीं है, वो व्यक्ति क्या हरियाणा, अमेरिका या फिर कहीं जा कर के विदेश में बेचेगा? बेचेगा फिर कौन बेचेगा? व्यापारी, जिसके पास हज़ारों कुंटल होगा, लाखों टन होगा, वो खरीद करके जहाँ उसे ज़्यादा पैसा मिलेगा वहाँ ले जाके बेचेगा। तो ये कानून भी किस तरीके से किसानों के लिए, आप बता दें भैया, ये लोग बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। तो तीसरा इन्होंने ये कहा कि ऐसा है कि अगर मान लो किसान कोई भी व्यापारी को परेशान न कर पाए, इन्होंने उसमें एक कानून लगाया कि अब आप जिले के डीएम एसडीएम के अलावा किसी कोर्ट में नहीं जा सकते कोई भी शिकायत दर्ज करने के लिए। इन्होंने ये कहा कि अगर मान लीजिए व्यापारी आपका पैसा नहीं दे रहा है तो आप क्या करोगे कि उस जिले के डीएम के पास जा सकते हो या एसडीएम के पास जा सकते हो, और उसका जो भी मतलब निर्णय होगा वो फाइनल होगा, उसके अलावा आप कोर्ट नहीं जा सकते। अब आप ये बताओ कि आप व्यापारी हो, मैं किसान हूँ, मुझे 20 कुंटल अपना कुछ बेचना है, गेहूँ बेचना, धान बेचना, मैं साल भर में कहीं एक बार बेचने जाऊँगा, और जो व्यापारी है उस ज़िले में वो तो उसका काम है रोज़ खरीद रहा है, पता चला कुंटल से कुंटल सैकड़ों कुंटल खरीद रहा है, तो एसडीएम उस ज़िले का मेरी सुनेगा कि आपकी सुनेगा? मैं कहीं 10,000 का कुछ भी खरीदने बेचने जा रहा हूँ साल भर में एक बार, और वो रोज़ 1 लाख का खरीद रहा है, और अगर वो एसडीएम या डीएम चोर टाइप का है और उसको 10,000 20,000 50,000 साल भर में दे रहा है तो मेरी बात तो नहीं सुनेगा। और आपने ये कहा कि भाई उस ज़िले से बाहर हम जा ही नहीं सकते, तो आपने ये कानून किसके लिए लगाया? तो पहली बात तो इन्होंने ये किया कि कॉन्ट्रैक्ट कर लो, जितने रुपए मन करे उतने में खरीदो किसान से, कोई हम कुछ किसी तरीके कोई गारंटी नहीं। दूसरा इन्होंने क्या, उसको फिर भंडारण कर लो। आप देख सकते हैं कि किसान हर बारीकी को भी समझ रहे हैं, उस बारीकी को बता रहे हैं कि किस तरह से उनके सामने दिक्कतें आएंगी। हमारे साथ हैं बाबा जो 75 साल की उम्र हो गया, अच्छा खासा तजुर्बा होगा आपको किसानी का। तो क्या जो 40-45 साल के एसी में कमरे में रहते होंगे जो मंत्री, जो सत्ता के लोग, वो उनको आपको किसानी के बारे में क्या सिखाएंगे? ऐसा है कि हम अनपढ़ हैं, ये बच्चे युवा हमारे पढ़े लिखे हैं, पढ़ाई लिखाई हमने ऐसा में मेहनत मजदूरी करके खेती में कभी ओला पड़ जाता है, कभी बाढ़ आ जाती है, ऐसा में हमको कर्जा भी लेना पड़ता है सरकार से। तो कर्जा लेना पड़ता है, तो अब कर्जे से लद गए इनकी पढ़ाई उड़ाई में, ऐसा में तो सरकार हमारी जो है मौजूदा, तो वो कहती है हम किसानों का कर्जा माफ़ करेंगे। तो माफ़ करने में हमने चलो भैया हमारे बच्चे पढ़ लिख गए, कर्जा माफ़ हो जाएगा, खेती हमारे खान के लिए हो जाएगी, ऐसा बच्चे हमारे पढ़ लिख गए तो अपना कोई नौकरी या कुछ मिल जाएगी इनके लिए। तो अब जो सरकार की नीति है ऐसा में, तो अब आप आए हो जो सभा लगी ही ऐसा में, वहाँ हमारे पढ़े लिखे बड़े अच्छे लोग बोल रहे। अब यहाँ बताओ हम अनपढ़ आदमी हैं, कोई बोलेगा, कोई बोलेगा। बाबा अनपढ़ की बात किताबों की नहीं है, अलग आप जो खेती कर रहे होंगे, किसानी कर रहे होंगे, 35 साल उम्र हुई, तो दिल्ली से गया हुआ आदमी जो एसी कमरे में बैठा होगा, वो आपको चौपाल के जरिए किसानी की ऐसी कौन सी बात बताएगा जो आप नहीं सीखे अभी तक? नहीं, तो हम खेती के बारे में तो सीखे हुए हैं भाई, खेती हम करते हैं, जानते हैं कैसा पानी लगता है कैसा का, लेकिन अब जो हमारी वो उपज है जो हम वो कुछ नहीं सिखा सकता। यहाँ का पढ़ा लिखा और एसी में बैठने वाला बाबा जी कुछ भी नहीं सिखा सकता। चौपाल में क्या सिखाएगा आपको? तो अब हमें ना उसका, अब हमारी खेती जो है कम होती जाती है, परिवार बढ़ता है, तो हमारे सामने मुसीबत आती है, उधर हमारी उपज का रेट जो है ऐसे में कुछ करते हैं कुछ करते हैं, तो इससे हमारी खेती चली जाएगी हाथ से। हमारे साथ कुछ और भी किसान हैं, जरा हम उनसे जानते हैं कि अगर सरकार के लोग मंत्री जाते हैं तो चौपाल के जरिए ऐसी कौन सी बात है, ऐसी कौन सी चीज़ किसान नहीं जानता है जो अब चौपाल के जरिए उसे बताई जाएगी? सरकार का कोई भी अधिकारी, कोई भी इनका नुमाइंदा किसी भी किसान को कुछ नहीं समझा सकता। किसान हर चीज़ जानता है। जो हल जोत करके आज ट्रैक्टर पे आए हैं, जो नहीं कर रहा उसे पता, उसे समझाना आ रहे हैं, मतलब किसान को नहीं पता इसमें कहाँ नुकसान है कहाँ फायदा। कितनी बड़ी बात बोल रहे हैं बाबा कि जो खेती कर रहा है उसे किसानी नहीं पता, कुछ पता, वो समझाना आ रहा हम हैं, हम करने वाले कुछ पता नहीं। तो
कह रहे हैं कि अब मंत्री वो जाएंगे, क्या समझाना आ रहे फिर भी हम, चौपाल मतलब क्या तुम हम पर जो चलाना नहीं आता, हम कैसे समझा देंगे तुम? जो चीज़ हम पर चलानी नहीं आती या जिसे हम करना नहीं जानते वो क्या समझाएंगे? हमें पता खेती कैसे हो, गेहूं के बाल में कै दाने हों, पूछो उससे, कोई मंत्री बताओ। अडानी साहब बानी से पूछो कै दाने हों गेहूं के बाल में, कै पलटे लगाऊं सो, कै फरेबे लगाऊं सो, तुम ही पूछो, तुम ही बताओ बीज कितना गिरता है? कितना बीज बीघे में? कै पानी लगा? वे क्या बताएंगे? और पहली बात, चौपालों में आए तो सही, चौपाल के लिए आए तो सही। किसान के बच्चे वहाँ भी बैठे हैं इसी तरह, और वो जाने के बाद उनको वहीं बताएंगे कि तुम नहीं कुछ समझा सकते हमें, क्योंकि यहाँ के जो कृषि मंत्री भी हैं वो भी हमारे से ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। अच्छा, कोई इन आंदोलन के दौरान आपको कुछ ऐसा लगता है क्या कि किसानों के मन में कोई ऐसी डाउट है, कोई ऐसी चीजें रह गई है जो जानकारी में नहीं आई है, और उसे जा करके अब सरकार ये 700 चौपाल के जरिए समझा देगी कि नहीं जी अब आपके हक में ये है? ऐसा कुछ नहीं है, ये केवल नाटकबाजी है, ये पब्लिक को धोखा देने की और बरगलाने की बात है। केवल इस आंदोलन को कमजोर करने की उनकी नीति है, किसी भी तरह से हो तो समझा ही नहीं सकते, कुछ भी है ही नहीं उनके पास कुछ भी। वकील साहब जरा हम आपसे टेक्निकल पहलू समझना चाहते हैं कि अगर मान लीजिए ये आंदोलन लंबा चलता है, ठीक है, जिस तरह से दिख रहा है कि सरकार अभी मानने के मूड में दिख नहीं रही है, तो आंदोलन चलता है तो फिर इसका हश्र क्या होगा? हश्र ये होगा सर, यहाँ से सभी लोगों ने ये निर्णय कर लिया है कि जब हमारे खेत हार ही नहीं रहेंगे और हमारी जो उपज है उसका हमें क्या करेंगे? रेट ही नहीं मिलेगा, उचित दाम ही नहीं मिलेगा। हमारा अभी आलू खुद के आया 10 रुपये 15 रुपये किलो दाम हो गया, अभी 10 दिन पहले 60 रुपये 50 रुपये किलो बिक रहा था, तो हमारा किसान का आते ही उसका रेट गिर गया। देश ने देख लिया है कि आलू 10 रुपए वाला आलू 50 रुपए 60 रुपए किलो बिका है, ठीक है। हम आपसे जो जानना चाहते हैं कि अगर ये आंदोलन लंबा खिंचता है तो तकनीकी पहलू पे क्या क्या तकनीकी पहलू पे ये है सर, जो भी है किसान तो रुकने वाला है नहीं, क्योंकि किसान आंदोलन करेगा और जब तक इसकी बातें नहीं मान ली जाएंगी सरकार को झुकना ही पड़ेगा, सरकार को इनकी बात माननी ही पड़ेगी, क्योंकि इनसे ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है पूरे भारतवर्ष में कि वो अनाज के अलावा और कुछ उससे उसका गुजारा चल सकता हो। हर आदमी को अनाज खाना है। तकनीकी पहलुओं के अलावा हम जरा से किसानी की बात समझते हैं। बाबा जरा, इस समय खेती किसानी का समय है, ठीक है, खेतों में फसल है, तो क्या किसान इतना लंबा रुक सकता है क्या अगर आंदोलन लंबा खींचेगा तो? भाई जब उसे मजबूरी रुकना पड़ेगा, जब हमारी कोई नहीं सुनने का तो रुकना तो पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा, जब तक नहीं सुनने के जब तो रुकना पड़ेगा। तो मन में ये आया होगा कि अगर मान लीजिए सरकार नहीं मानती है, कब लो ना मानने की, मानने की एक ना एक दिन मानने की, ऐसे ही सड़क पर बैठे रहेंगे? बैठे रहेंगे। अगर वो ऐसे ही कि ठीक है अब जी हम 6 महीना तक नहीं, वो बात ही नहीं कर, कभी ना कभी तो अकल आवेगी, आज नहीं कल को हो गया, अब गेहूँ बोई जाए, गेहूँ बोगा, अब शांति हो गई, हम अभी अब गन्ना पड़ता रहेगा, बाला घेरते रहेंगे, हम रहेंगे। डॉक्टर साहब एक बात हम जरा जानना चाहते हैं, किसान बड़े जो अपने हक को लेकर के मांग रहे हैं और जो सत्ता के लोग हैं वो बता रहे हैं कि नहीं जी हम किसानों से बातचीत करने के लिए बहुत तत्पर हैं, किसान ही हमसे नहीं बात कर रहा है। इस तरह की एक तस्वीर पेश की जा रही है कि किसान नहीं बात कर रहा है, वो जिद पे अड़ा हुआ है, सत्ता तो बहुत से खुले मन से, आप देखे होंगे अगर चिट्ठियों में बार बार ये बात लिखी गई है कि सरकार खुले मन से बात करना चाहती है, तो इस खुले मन का क्या अर्थ है और जिद का क्या अर्थ है? खुले मन से बात करना चाहते कुछ नहीं, सरकार आए वो बात करे, भाई जब खुले मन से वो बात करने चाह रहे हैं तो हम इसीलिए आए हैं, खुले मन से आए क्या इस किसान के स्तर पर आए वो बात करें हमसे। जिनको ये बात नहीं समझ में आ रही है वो जरा 75 साल के हमारे साथ बुजुर्ग हैं, खुले मन की बात क्या होती है, खुले मन से बात क्या होती है, एक लाइन में सीधी सी बता रहे हैं कि खुले मन का अर्थ होता है कि आप आइए हमारे सामने खुले मैदान में बैठिए और खुले दिल से बात करिए। डॉक्टर साहब जरा सा बताइए। देखिए, जब सबसे बड़ी बात है कि वो प्रोपोगंडा चल रहा है और सरकार कहीं न कहीं बहुत गलत फहमी है, वो बहुत हल्के में ले रही है किसानों को, उसे ये बात नहीं समझ में आ रहा है कि आज के जो किसान हैं वो किसान नहीं है जो समझ रहे हैं। वो इनको ये बात समझना चाहिए कि किसान को सब काखा काखा पता है, वो एक राष्ट्रभक्त व्यक्ति है और उस देश को खिलाता है और उसको जो है पालता है, और ये देश में जो कुछ एनर्जी है उसी कारण है। वो ये जो खुले मन और बंद मन की ये नौटंकी चला रहे हैं, उनको ये धीरे धीरे, अभी पहली बात तो इनकी बहुत ज़्यादा जो मेन स्ट्रीम मीडिया है इन्होंने खरीद रखा हुआ है, ठीक। इनको ये लगता था कि ये खरीद लिए हैं तो ये कोई जान नहीं पाएगा, इनको ये लगता था कि किसान का कुछ दिखाएंगे नहीं, इनको खालिस्तानी बता देंगे, आतंकवादी बता देंगे तो 2-4-6 दिन में भाग जाएंगे। अब क्या हो रहा है कि अब जैसे हम लोग हैं, अब हर आदमी ये जानने लगा भैया ये काला कानून है क्या,
जैसे गांव में लोग अब पूछने लगे, पहले तो जैसे किसान को शायद नहीं भी पता रहा होगा कि ये काला कानून है क्या, या फिर कम से कम जो मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं उनको ये बात नहीं पता थी, या और कांग्रेस या और जितनी भी पार्टियां हैं या हमारी जो आम जनता है उसको ये बात नहीं पता थी कि ये काला कानून क्या है। उसे ये लगता था कि चलो सोशल मीडिया वाले दिखा रहे हैं कि भाई हाँ काला कानून कुछ आ गया है और किसान सब विरोध कर रहे हैं। लेकिन जब ये 30 दिन हो गया तो सब लोग पूछने लगे भैया काला कानून है क्या और क्यों किसान बैठा हुआ है। तो जब उनको ये बताया गया कि भैया ऐसा है, अब सरकार ने भंडारण को फ्री कर दिया है, उसने कहा जमाखोरी आप चाहे जितना करो, अब कालाबाजारी करो, तब उसके बाद लोगों ने कहा भाई इससे तो हमको भी दर्द है, इससे तो हमको भी समस्या होगी, हम ही को आटा 100 रुपया किलो खरीदना पड़ेगा। किसान तो पैदा करता अपने बच्चे खिला ही लेगा, लेकिन जो ये मजदूर हैं जो घूम रहे हैं आज जो टाई लगा के, ये जो आज 20 रुपये में आटा खरीद रहे हैं इनको 200 रुपये में खरीदना पड़ेगा। तब इनको ये बात समझ में आ रही है, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। ये जो आज देख रहे हो ना इतनी व्यवस्था इस समय है, किसानों को ला करके हर आदमी इस समय पूरा देश सपोर्ट में है। उसके पास भले ना समय हो, उसके पास ऐसा हो सकता है कि एक बात और हम जरा सा जानना चाहते हैं आपसे। हमने अपने जीवन में 2 आंदोलन कवर किया, अन्ना आंदोलन और ये किसानों का आंदोलन। अन्ना आंदोलन को जो हमने देखा कि एक सुगठित इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की IT की एक सेल थी जो चीज़ों को लोगों के बीच ले जाती थी। क्या किसान आंदोलन में इस तरह की दिक्कत आ रही है, या किसान आंदोलन में कोई सुगठित टीम है क्या जो पूरे देश को बताए कि उनकी मांग क्या है, अगर उनके ऊपर कोई आरोप लगाता है तो उसका खंडन करने के लिए कुछ है क्या इस तरह का? देखिए, किसान आंदोलन में बहुत बुद्धिजीवी हैं और सुगठित लोग भी हैं, लेकिन समस्या ये है कि जैसे उस समय ये था कि जो लोग कम से कम जो मेन स्ट्रीम मीडिया थी वो उस स्तर में नहीं थी, वो ऐसे लोगों की बातें सुनती थी और उस जा करके उसको दिखाती थी। आज ये स्थिति है कि जो लोग नहीं जानते हैं, तमाम ऐसे किसान 80% किसान है नहीं पढ़े लिखे हैं, उन लोगों को पकड़ करके उनसे पूछती है कि आप बताओ भैया क्या हो, क्यों बैठे हुए हो, कब चले जाओगे, क्या करोगे। तो मान लीजिए उनको नहीं पता, वो नहीं बता पा रहे हैं। ऐसे लोग तमाम हैं, लेकिन जो ये लोग कहीं ना कहीं अब वो केवल देश को ऐसा लग रहा है या फिर मीडिया के थ्रू जो चीज़ें जा रही हैं उनको लग रहा है कि कोई ऐसी सुगठित मीडिया नहीं है, कोई IT सेल नहीं है, कोई इसमें दम नहीं है। उन लोगों को जो ये बातें कर रहे हैं वो आकर के यहाँ पे देख लें एक बार। आपको खुद ये बात समझ में आनी चाहिए कि ये 30 दिन से 40 दिन से इतने दिन से ये इतने अगर आराम से और इतने सुव्यवस्थित तरीके से अगर ये आंदोलन चल रहा है और हर एक बॉर्डर पे लोग बैठे हुए हैं, तो आपको ये बात समझ में आना चाहिए या इस देश को समझ में आना चाहिए, मीडिया को भी समझ लेना चाहिए कि ऐसा नहीं है। इसमें बहुत बुद्धिजीवी हैं, बहुत सुगठित तरीके से चल रहा है, ये एकदम से चलता रहेगा। और लोग पहले से अगर आप ये सोचो अगर 6 महीने का लोग अनाज लेके आए हैं तो बिना सुगठित आए हैं, संगठित नहीं आए हैं, वो सब प्लान है। एक जगह पे सही है। आपका क्या नाम है, आप कहाँ से आए हैं? हम बिलराम से आए हैं जी, बिलराम से आए हैं, कासगंज जिला। कासगंज से आए जी। आपको ये लग रहा है कि जो किसान आंदोलन है, जो डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि नहीं बिना सुगठित के इतने 6 महीने की तैयारी करके नहीं आ रहे हैं, लेकिन क्या ये किसान IT सेल के प्रोपेगेंडा से लड़ पाएंगे? सर बिल्कुल लड़ पाएंगे। मान लीजिए जब सरकार बॉर्डर पे रखवाली कराती है तो इंतज़ाम करके भेजती है। हम तो किसान हैं, खुद पैदा करके खाने वाले, हम तो 2 साल खड़े रहेंगे यहाँ पे। हमारे पास तो इतना हिसाब है, हम तो खुद ही कर लेंगे। हम सोचेंगे 2 फसल हमने नहीं रखी अपने घर में। नहीं, आप बात सही कर रहे हैं। देखिए, जो कह रहे हैं कि हम 2 साल रुक सकते हैं, हम 6 महीने रुक सकते हैं, ठीक है, एक भावनात्मक बात हो सकती है, लेकिन क्या जो IT सेल का प्रोपेगेंडा है, आप जानते हैं अच्छी तरह से, आप लोग सभी लोग जानते हैं कि किस तरह से IT सेल प्रोपेगेंडा फैलाती है, तो किसान आंदोलन क्या उस प्रोपेगेंडा से लड़ पाएगा? किसान आंदोलन अभी तो IT सेल बिल्कुल विरोध में है। अन्ना वाले आंदोलन से आपने तुलना करी, अन्ना वाले आंदोलन में जितना आपका TV चैनल था वो सब आंदोलन कवर करता था खूब डट के, और हमारे आंदोलन को एक अंश में नहीं दिखाता है, न प्रिंट मीडिया न इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। लेकिन उसको हम इस बात से मजबूर कर देंगे 2-3 महीने के अंदर अंदर वो दिखाने को मजबूर हो जाएगा और उनको दिखाना पड़ेगा ही, आप समझिए। और जिस दिन दिखाने लगेगा उस दिन ये काला कानून जो 3 बिल लाए इसकी सारी खामियां सबके सामने आ जाएंगी। और TV बैठ के बहस करें ना चैनल वाले, और किसानों को ले लें, एक गांव का एक पढ़ा लिखा लड़का इनको समझा दे कानून में कहाँ गलतियां हैं। आप नेताओं से बैठ करके बात किए होंगे, जो किसान आंदोलन में जो लीडर्स हैं उनसे बैठे होंगे, बात किए होंगे, तो क्या किसान आंदोलन के जो लीडर्स हैं वो इस बात पे विचार कर रहे हैं क्या कि एक हम लोगों के भी सुगठित IT सेल हो जिसके जरिए हम अपनी बातों को देश तक पहुँचा पाएँ? देखिए, वैसे भी IT सेल है भी, वो बातें कहीं ना कहीं जा रही हैं, IT सेल भी शुरू किया गया है। लेकिन मैं आपको बताऊं, सबसे ज़्यादा अगर IT सेल से जो लोग प्रभावित हैं इस देश में वो कहीं ना कहीं बहुत बुद्धिजीवी लोग हैं,
किसान कहीं ना कहीं उस तरीके से ऐसा भी नहीं है। इस देश में 90% जो किसान हैं, असली किसान हैं, वो शायद IT सेल या व्हाट्सएप या फिर फेसबुक या सोशल मीडिया भी उतने प्रभावित नहीं है। मान लीजिए अगर हम फेसबुक चला भी दें, IT सेल ऐसे कर ले, जो लोग प्रभावित हैं, जो लोग समझ रहे हैं, बहुत कर रहे हैं IT सेल, ये किसको प्रभावित कर सकते हैं? बस उनके जो प्रोपोगंडा वाले घूम रहे हैं। लेकिन हम लोग भी तो समझाते हैं, हमारे संगठन वाले भी तो जान रहे हैं। किसी भी किसान को आप बता दो जा करके कि नहीं मोदी बहुत बढ़िया कर रहा है, आपका डबल कर देंगे, 3 गुना कर देंगे, 5 गुना कर देंगे, किसी का आप समझा लीजिए। जो लोग हैं, हर व्यक्ति के दिल में सब चीज़ पता है। IT सेल से इनका कुछ भी प्रभाव नहीं होना है। ये इनको भी कहीं ना कहीं रास्ते पे आना पड़ेगा। इन्होंने बहुत तरीके प्रोपेगेंडे किए भी। ये 30 दिन में इन्होंने क्या क्या नहीं किया, आप ये देख लो। पहले इन्होंने पता चला ये नकली किसान हैं, तो ये खालिस्तानी हैं, तो ये आतंकवादी हैं, तो ये पार्टियों द्वारा जो है वो किए गए हैं। ये लग रहे हैं ना, कहीं पे कुछ टस मस हो रहा हो तो बताइए, क्योंकि आप साफ साफ देख रहे हैं कि जो किसान हैं वो एकदम स्पष्ट तौर पर कह रहे हैं कि भले ही सत्ता IT सेल के जरिए लड़े, लेकिन हम ज़मीन के आदमी हैं और ज़मीन पर बैठ करके लड़ेंगे और ज़मीन की जीत ले करके जाएंगे। गाजीपुर बॉर्डर से संजीव राय, क्रॉस चेक के लिए।